नहीं किया है, मुझे बस सबको थैंक यू करना है यहाँ पे आने के लिए। एक्चुअली पता नहीं था कि नेक्स्ट डे बैसाखी का होगा, वरना हम कोई और दिन करते हैं एंड वी वुड हैव एक्सपेक्टेड मच मोर संगत, बट इट्स ओके। जितने लोग आए, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर मेकिंग दिस सक्सेसफुल। एंड मुझे बस कहना है कि मैं इनके साथ रेगुलर बेसिस पे लास्ट ईयर से कनेक्टेड हूँ। उससे पहले 2016 में मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था, इट वाज वेरी नाइस। आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड। मुझे getting a little bit nervous, I'm sorry. Okay, I'll just tell you how मेरी जर्नी हुई है स्टार्ट इनके साथ। पहले it was around 2012 मेरे मामा एंड ऑल यूज्ड टू से कि इस लड़की को इंडिया ले आओ एंड एक जगह पे लंगर खाते हैं, खाली लंगर करा दो, इसकी शादी हो जाएगी। बिकॉज मेरी प्रॉब्लम है, मेरी शादी नहीं हो रही है। तो वो कहते रहते थे, तो हमें लगा कि पता नहीं कहीं पे जैसे मंदिर के बाहर लंगर की लाइन लगती है, ऐसे कुछ होता होगा, क्या ये बोल रहे हैं लंगर खा लेगी और इसकी शादी हो जाएगी। तो वी डिडंट केयर एंड मैं बहुत टाइम हो गया था इंडिया जा भी नहीं रही थी एंड मुझे इतना एक्साइट भी नहीं करता था वो थॉट। सो आई वाज लाइक नो मैं नहीं लंगर खाने जा रही हूँ उधर एक दिन के लिए। तो उसके बाद व्हेन वी मूव टू दिस बिल्डिंग, दैट वाज 2015। तो ये हांडा अंकल के घर पे हमें किसी फ्लावर वाले ने बोला कि कोई संत आने वाले हैं। तो हमने अपने घर के डेकोर के लिए जनरली उसको बुलाया था। वो कह रहा था आजकल मैं बिजी हूँ, आपके 22 फ्लोर में कोई बहुत बड़े संत आने वाले। तो हमने बोला संत आने वाले, एंड ये मुझे कोइंसिडेंटली लिफ्ट में मिल गए एंड इन्होंने 22 दबाया था। तो मैंने बोला आप वही हो जिनके घर पे फ्लावर वाले लगे हुए हैं, संत आने वाले? एंड दे लाइक हाँ हम लोग वही हैं। एंड मैंने बोला हम लोग ज्वाइन करें। मेरी मॉम को एंड मुझे लगा कि शायद कोई बाबा होंगे, मुझे ब्लेस करेंगे एंड शायद मेरी शादी का बता दे कि क्यों नहीं हो रही है, कब हो जाएगी, यू नो। या फर्नीचर वाली रोड पे, हाँ फर्नीचर पैन एमिरेट्स में ये लोग अपना ना मैचिंग वो कुशन एवरीथिंग ढूंढ रहे थे। व्हेन आई स्टॉप देम एंड मैंने बोला कि आपके घर पे हो रहा है, तो ही सेड यस यस। तो वी सेड कैन वी कम, यू नो। तो इन्होंने बोला यस यस, यू नो आप आ सकते हो। एंड जब लिफ्ट में मिले तो वी आर लाइक हाँ आपके घर बाबा आएंगे, ये आएंगे। एंड ये लोग कह रहे नहीं नहीं वो नहीं होते। तो हमने बोला वो नहीं होते तो फिर कौन आ रहे? तो दे आर लाइक नहीं नहीं वहाँ पे ना विजन आती है जब आप मेडिटेट करते हो, यू जस्ट हैव टू पुट अ क्वेश्चन इन योर माइंड, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैंने बोला अच्छा ये क्या सिस्टम हुआ। तो मैं वहाँ पे जब इनका ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, एज यूजुअल लाइक आई कम लेट, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, बट इनका जब खत्म होने वाला था तो मैं आई और मुझे इन्होंने आगे सीधे बिठा दिया एंड आई वाज लाइक लुकिंग एट हिज पिक्चर एंड आई वाज थिंकिंग व्हाट टू मेडिटेट एंड ऑल। तो उस वक्त हमारे घर में ये चल रहा था कि मेरी भाभी भैया यू नो काफ़ी टाइम से ट्राई करते थे कि दे वांट अ बेबी, तो उनका हो नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि फॉरगेट अबाउट मी, पहले ये ट्राई करती हूँ। तो आई जस्ट सेड कि हाँ उनके ना बेबी बॉय हो जाए एंड बॉय जो हो वो पूरा मेरे भाई जैसा दिखे, बिकॉज मेरे भाई छोटे थे, बहुत क्यूट था। तो आई डोंट नो, इट जस्ट क्लिक। 1 month बाद शी कॉल्स, मेरी भाभी कॉल्स एंड शी इज लाइक आई एम प्रेग्नेंट। तो उसके बाद में उसके बेटा हुआ एंड बेटा रिजेंबल्स पूरा मेरा भाई। तो वी वर शॉक्ड। तो कभी भी मेरे माइंड में नहीं आया कि ऐसे कुछ यू नो इनके साथ कनेक्टेड होगा। एंड मेरी मॉम ने उसके बाद इनके घर पे ट्वाइस आई थिंक अटेंड किया है सत्संग एंड वी यूज्ड टू गेट रोज फ्रेग्रेंस इन माय होम एंड माय मॉम यूज्ड टू से हाँ गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। मैं कहती थी क्या बोले जा रहे गुरुजी आ गए, क्या ये रोज फ्रेग्रेंस क्या? बिकॉज आई डिडंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट। सो आई थॉट मे बी यू नो बिकॉज वी वर्शिप माता मोर, वो हमारी कुल देवी है, तो मुझे लगा था कि माता आ गई है ब्लेस करने, बिकॉज रोज आई कुड कनेक्ट टू अ फीमेल यू नो। तो मुझे लगा कि नहीं माता आती है एंड हमें ब्लेस करके जाती है। सो ट्वाइस थ्राइस इट हैपेंड विद अस। तो मैंने फिर भी नहीं सोचा। देन आफ्टर 12.5 years व्हेन आई वेंट टू इंडिया, तो तब हम लोग पंजाब गए थे एंड बाय चांस थोड़े दिन के लिए अनएक्सपेक्टेडली वी वेंट टू दिल्ली। तो जब दिल्ली गए तभी भी हमने नहीं गुरुजी का सोचा। मेरे मामा अगेन ही सेड आप इसको ना गुरुजी के मंदिर लेके जाओ। एंड आई लुक्ड एट माय मॉम, आई एम लाइक
मॉम प्लीज ये कोई बाबा बाबा के पीछे मत पड़ना, इनको भूल ही जाने दो, तो हम नहीं जाने वाले, आई एम नॉट गोइंग। तो मैंने उनको ऐसे मम्मी को बोला एंड शी ऑल्सो एग्रीड, शी इज लाइक या लेट इट बी। तो नेक्स्ट डे हम लोग चले गए राजौरी गार्डन एंड एकदम वहाँ पे हेवीली रेन शुरू हो गया। तो जैसे ही इतना रेन शुरू हुआ तो ऑब्वियसली वी हैड टू गेट इनसाइड एनी शोरूम एंड वहाँ जाके बैठना पड़ना था बिकॉज इट वाज पोरिंग लाइक क्रेजी यू नो। सो जब हम अंदर बैठे मेरी मॉम, उनको तो एक ही सवाल रहता था कि हाय कोई लड़का बता दे, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। तो वहाँ पे बुढ़ी औरत बैठी हुई थी, शी वाज द ओनर। तो उससे बातें करने लगे, बोले मेरी ना बेटी की शादी नहीं हो रही है, आपके यहाँ बहुत कस्टमर आते होंगे बड़े बड़े, कोई लड़का अच्छा लड़का ही बता दो। तो शी जस्ट सेड लाइक दैट। तो कैजुअली जब उन्होंने बोला तो शोरूम वाली आंटी उनको बताने लगी अबाउट गुरुजी। उनके शोरूम में बड़ा सा स्वरूप था and she started narrating stories and I don't know what and I didn't even hear, I wasn't even attending to their conversation and all, you know, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अपने में ही लगी हुई थी। and suddenly my mom she comes to me and she's like आज मैं तुझे उस बड़े मंदिर में लेके जाऊंगी, गुरुजी के पास लेके जाऊंगी। और मैंने बोला अच्छा कहाँ है? तो she's like 3 घंटे लगेंगे बट मैं लेके ही जाऊंगी। मैंने बोला मॉम मैं नहीं जा रही 3 घंटे की ट्रैफिक में, मुझे नहीं बैठना है। तो मेरी मॉम लाइक नहीं आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं तुझे वहां लेके जाऊंगी। आई डोंट नो इन्होंने क्या बात की थी, क्या मेरी मॉम इतना कन्विंस्ड हो गए एंड शी इज लाइक आई एम गोइंग टुडे। उन्होंने मेरी मामी को पिकअप किया ऑन द वे बिकॉज मेरी मामी बहुत ज़्यादा फैन है, मतलब बहुत ज़्यादा इनको मानती है। तो शी थॉट कि वो गाइड कर देंगे रूट के लिए, तो उनको बिठा के हम लोग चले गए। तो जैसे ही गए एक तो इतने टाइम लगा के हम लोग वहाँ पहुँचे और जैसे ही पहुँचे तो देर लाइक नहीं आज तो मंदिर बंद है। तो मैंने बोला ये क्या? मुझे सीरियसली उस वक्त ऐसा फील हुआ जैसे मैं कोई बहुत सिंफुल गर्ल हूँ कि इतने सारे लोगों ने मुझे बोला कि गोदे एंड जैसे ही पहुंची वो बंद निकला। तो आई एम लाइक आई फाउंड इट लाइक लिटिल इंसल्टिंग यू नो। तो मैंने बोला अभी मैं नहीं जाने वाली, चलो अभी मत मुझे बोलना। एंड जब वो ऐसे बोल ही रही थी मैं एंड मेरी ड्राइवर ने यू टर्न दिया ही, मेरी मामी वो इतना मानती थी इनको, वो कहती थी नहीं प्लीज मुझे ऐसे नहीं जाना है, मुझे इनके दर पे माथा टेक के जाना है, तो मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। आई वाज लाइक नो मुझे नहीं जाना। शी लाइक प्लीज मुझे जाने दो बस माथा टेक के आ जाएंगे। तो आई सेड ओके फाइन। उन्होंने सेवादार किसी से परमिशन ली एंड वो एग्री हो गए। वो कह रहे ओके आप जा सकते हो, आगे गली सी बनी हुई थी एंड दे लाइक यू कैन गो एंड खाली इधर वो जो गेट है गेट पे माथा टेक के आ सकते हो। सो जैसे ही हम लोग गेट तक पहुंचे क्विकली मेरी मम्मी मेरी मामी सब लोग बहुत मन से माथा टेकना शुरू हो गए और मैंने कैजुअली बस माथा टेका एज आई डिडंट नो मच अबाउट हिम यू नो। तो मुझे कुछ पता नहीं था इनके पावर्स के बारे में, इनके बारे में कुछ भी, मुझे ये भी नहीं ज़्यादा आइडिया था कि वहाँ पे होता क्या है एक्सेप्ट दैट लोग खाने जाते दैट्स इट। तो आई वाज अनअवेयर ऑफ द फंक्शनिंग जो वहाँ पे चलती है। तो मैंने जैसे गेट से पीप किया मुझे वो प्लेस बहुत ब्यूटीफुल लगी। तो मैंने जैसे ही देखा आई वाज लाइक ये लोग माथा टेकने में बिजी थे और मैं बोली कि नहीं मुझे तो अंदर थोड़ा जाके देखना है, ये है क्या, इट सीम्स वेरी ब्यूटीफुल यू नो, ऐसे लग रहा था। तो मैंने ऐसे कैजुअली जब तक ये कर रहे थे मैंने किसी सेवादार को बोला कि मैं दुबई से आई हूँ, मैं इतने सालों बाद आई हूँ, पता नहीं दोबारा कब आऊँगी, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा अंदर देखने दो। तो ही इज़ लाइक ओके मैं ना अंदर जाके किसी से परमिशन लेता हूँ। तो उन्होंने जैसे ही अंदर जाके परमिशन किसी से ली, आई डिडंट नो वेयर ही वाज गोइंग, हु ही वाज टेकिंग परमिशन फ्रॉम, क्या चल रहा था। तो ही इज़ लाइक ओके वो एग्री हो गए एंड तुम लोग थोड़ा अंदर आ सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, जैसे ही वो गेट खुला मुझे नहीं पता लाइक मुझे वो ब्रीज एंड वो होल थिंग यू नो इतना वंडरफुल इतना ब्यूटीफुल लगा। द होल पता नहीं क्या अजीब सी फीलिंग आई, आई जस्ट फेल्ट लाइक डांसिंग यू नो। मेरे अंदर गाना बजने लग गया, डीजे वाले बाबू मेरी शादी करा दो, डीजे वाले बाबू मेरी शादी करा दो यू नो। एंड इतने म्यूजिकल वे से और जिस तरह से बजा कि आई वाज लाइक लिटरली रेडी टू डांस। मुझे कोई होश नहीं कि अभी तक नहीं मुझे पता उनके स्टार्टिंग में कौन से गणेश जी की मूर्ति है, किनकी मूर्ति है, मैं कहाँ खोई हुई थी। मैं बस वहाँ
मतलब नेम से एक माथा टेक रही थी, बट आई डिडंट नो किसकी मूर्ति है, कैसी रखी है। मैं बस अपने गाने में मस्त, एंड वो ब्रीज, एंड आई जस्ट वांटेड टू डांस, एंड वो म्यूजिक ऑटोमेटिक बज रहा है मेरे कान में, यू नो वो गाना बज रहा है, डीजे वाले बाबू मेरी शादी करा दो। एंड यू नो जब तक ये लोग अपना जल्दी जल्दी माथा टेक के लगे हुए हैं अपनी फैमिली के लिए मन्नत मांग रहे, तो वो एकदम से इट वाज अनएक्सपेक्टेड। आई थॉट लाइक थोड़ा अंदर जाने देंगे, बट दे लाइक ओके ओके बस इतना हो गया, अभी आप लोग जाओ। तो मैंने बोला ये क्या बात हुई, हम लोग तो अभी अंदर एंटर ही हुए थे, आगे तो देखने दो कितना बड़ा है ये, कितना और भी कुछ नजर आ रहा है। तो इज लाइक नहीं नहीं वो अलाउ नहीं करेंगे। तो हम लोग फिर जैसे ही मुड़ने वाले, सडनली मेरी नजर गई वो शिवलिंग पे, एंड मैंने बोला वो शिवलिंग है? तो मेरी मामी कहती है हाँ। मैंने बोला इतना बड़ा शिवलिंग, एंड सडनली आई जस्ट फेल्ट लाइक, पता नहीं मुझे वो विजन आने लगी जैसे मैंने शिवलिंग को हक किया हुआ, मैं हवा में लटक रही हूँ, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड मैं बोल रही हूँ मैं वो शिवलिंग देखे बिना नहीं जाने वाली हूँ। तो यू नो आई स्टार्टेड देयर, आई एम नॉट गोइंग फ्रॉम देयर, यू नो मुझे वो शिवलिंग देखना है। आई डिडंट नो जब ये सब चल रहा था तो मुझे कोई देख रहा है, कोई जो परमिशन ग्रांट कर रहे हैं वो मुझे नोटिस कर रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं कि हम कब निकलेंगे। तो वो एकदम से मुझे आवाज आई दिया लाइक नहीं नहीं आगे नहीं जा सकते, वहाँ शिवलिंग में लाइटिंग वर्क चल रहा है। एंड आई जस्ट टर्न एंड आई थॉट कि कौन बोल रहे हैं, यू नो। एंड देन मैंने जब देखा तो वो गौरव अंकल थे, जिन्हें मैं नहीं जानती थी ऑफ कोर्स। तो वो कह रहे नहीं नहीं आगे लाइटिंग वर्क चल रहा है, वहाँ पे लाइट्स लगा रहे हैं, तो आप लोग नहीं जा सकते हो क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैं जैसे ही मैंने गौरव अंकल को देखा, आई डोंट नो व्हाई माय हार्ट फेल्ट लाइक पता नहीं कौन है, कोई बहुत इंट्यूटिव पर्सन लग रहा है, कोई पावरफुल पर्सन लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट फेल्ट दैट, यू नो माय हार्ट फेल्ट। एंड मैंने वो सेवादार को बोला ये जो अभी मना कर रहे थे ये कौन है? तो ही इज लाइक ये गुरुजी के नेफ्यू है। तो मैंने बोला अच्छा, तो आई जस्ट न्यू कि गुरुजी नहीं है, तो मुझे लगा उनके नेफ्यू है। तो मैंने उनको एकदम से बोला, मैंने बोला क्या ये इनको भी पावर है क्या? तो आई डोंट नो व्हाई ही सेड, ही जस्ट नॉडेड हिज हेड एंड ही सेड ऐसे मुझे बोला। तो मैंने बोला रियली गौरव जी को भी, गौरव अंकल को भी वो पावर है? प्लीज मेरी शादी नहीं हो रही है, ये है वो है, मैं दुबई से आई हूँ, मैं इतने साल बाद आई हूँ, मेरी बात करा दो इनसे। तो इज लाइक ओके ओके वेट, तो मैं इनसे परमिशन लेके देखता हूँ। तो उन्होंने उससे परमिशन जब ली तो बाहर आ गए और मुझे इशारा किया हाँ हाँ हाँ, 2 मिनट के लिए वो मान गए। तो आई जस्ट न्यू कि मेरे पास 2 मिनट्स है। आई डोंट नो हु दिस मैन इज, आई डोंट नो उसमें क्या पावर है, वो क्या करते हैं और इस मंदिर में होता भी क्या है, ये करते क्या है, व्हाट डू पीपल डू, आई हैड नो आइडिया। तो मैं अंदर जा तो रही थी, आई जस्ट न्यू कि मैं अपनी प्रॉब्लम बता सकती हूँ, पर उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने क्या किया, मैं अंदर जैसे ही गई एंड आई जस्ट न्यू कि मेरे पास 2 मिनट है, तो मैंने फटाफट शुरू कर दिया। मैंने बोला मैं दुबई से आई हूँ, मैं इतनी बड़ी हो गई, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा केस ये है कि लड़का सामने नहीं आता, 2 साल बाद हो 4 साल बाद हो, कोई भी पंडित से कुछ भी पूछ लो स्टोरी वही बन जाती है, लड़का एंड में सामने नहीं आता। तो यू नो मैंने उनको फ्रैंकली सब कुछ बोला एंड देन आई वाज लाइक नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, ये करते क्या है। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी सारे ऑप्शंस कवर कर लूँ। तो मैंने बोला तो अगर आपके पास पावर है तो आप मुझे ब्लेस कर दो, अगर आपको फ्यूचर का सब कुछ दिखता है तो मुझे गाइड कर दो, और अगर कुछ उपाय बताए तो वही बता दो। तो मैंने जब उनको ये सब बोला तो ही जो स्माइल्ड एट मी, तो मुझे बड़ी स्माइल दी और सडनली बोले कि दीपक अंकल को यहाँ बुलाओ। तो आई वाज लाइक हु इज दीपक अंकल, आई वाज थिंकिंग। तो उनके सेक्रेटरी थे, तो उनको बोले कि इसका नंबर ले लो और अपना नंबर इसको दे दो, तो ये लड़की को कल गुरु पूर्णिमा में आरती में आगे खड़ा कर देना। तो आई वाज लाइक आगे खड़ा कर देना, पता नहीं क्या कोई मैजिक हो जाएगा आगे खड़ा होके, या क्या इनका इंटेंशन है, मुझे तभी भी समझ नहीं आया। एंड आई वाज लाइक जस्ट कंफ्यूज्ड एंड लुकिंग हियर एंड देयर। एंड मेरी मामी जो है उसका मुंह खुला हुआ है शौक से, एंड बिकॉज शी वाज जस्ट फॉलोइंग, आई मीन वो लेके गए थे पर उनको सब पता था कि वहाँ पे होता क्या है। एंड आई वाज लाइक आई डिडंट नो एनीथिंग, यू नो। तो वो कह रहे शौक से, वो कह रहे नहीं नहीं कल तो 4-4 घंटे की लाइन होती है, ये लोग नहीं आने वाले, 4-4 घंटे की लाइन में नहीं खड़े होंगे।
तो वो कह रहे हाँ हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो नंबर दे रहा हूँ और नंबर ले रहा हूँ, इसको लाइन में नहीं खड़ा करेंगे, इसकी गाड़ी सीधे अंदर तक मंदिर तक आ ही जाएगी। तो शी इज लाइक हाँ ओके ओके थैंक यू एंड आई वाज लाइक ओके। तो मैंने नंबर एक्सचेंज कर लिए एंड मेरी मामी बाद में शुरू हो गई, अरे तू तो बहुत लकी है ये वो है। तभी भी मुझे कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, बिकॉज हमारा इंटेंशन था कि मेरी शादी हो जाए। आई डिडंट नो व्हाट इज द प्रोसीजर, ये होता क्या है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम लोग चलने लगे, तो जैसे ही उन्होंने जो टाइम स्टेट किया हुआ था कि इतने बजे तक यहाँ पे पहुंच जाना, तो जैसे ही हम लोग वो पहुंचने लगे तो मेरी मामी कहते हैं ओके अभी हम लोग यहाँ पहुंचने तो लगे हैं, पर अब देखना वो फोन नहीं उठाएंगे। तो मैंने बोला ये क्या बात हुई, खुद ही इनवाइट करेंगे और फोन नहीं उठाएंगे। तो जब ये कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी एकदम से फोन बजा एंड उन्हीं का था। एंड वो दीपक अंकल बोलते हैं अच्छा आप लोग पहुंच गए। तो मैंने बोला हाँ हाँ बस पहुंच रहे। तो कह रहे ओके मुझे जल्दी से अपनी ये गाड़ी का नंबर, गाड़ी का कलर सब कुछ है ना, मुझे मैसेज कर दो। सो व्हेन वी रीच्ड देयर तो देयर वाज लाइक सम आई डोंट नो सम echo kind of sound हुई which I could hear, I don't know what is their system। तो उसमें वो बोल रहे थे वंदना आंटी है एक, उनकी ये कलर की गाड़ी है और ये नंबर प्लेट है, तो उसके ऊपर स्टिकर लगा दो, इसकी गाड़ी को कोई नहीं रोकेगा, ये सीधे अंदर मंदिर जाएगी। तो ऐसे करके हम लोग सीधे अंदर चले गए। सो वहाँ पे वो तो थे नहीं, गौरव अंकल ही केम लेट, गुरु पूर्णिमा का दिन था, बट वी एंजॉयड द वो जो मम्मी कह रही थी चमनजीत कोई सिंगर आए हुए थे, शब्द बोल रहे थे। सो इट वाज वेरी नाइस यू नो, बहुत मेलोडियस वॉइस थी। सो आई वाज लाइक हियरिंग ऑल दैट एंड मैं देख रही थी कि वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है। मतलब आई वाज लाइक सिटिंग देयर इनोसेंटली, आई डिडंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। कभी मेरे माइंड में आ रहा था नहीं इन्होंने जानबूझ के बुलाया है, शायद कोई लड़का दिखाना होगा। तो कभी मुझे लग रहा था नहीं शायद आरती को मैं टच करूंगी कोई मिरेकल हो जाएगा एंड फिर मेरी शादी हो जाएगी। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। तो मैं बस गई और ऑन द वे जब हम लोग पहले जब सेकेंड डे जा रहे थे मेरी मामी मुझे बोलती कि वहाँ पे ना लंगर ऐसे ये आइटम देते हैं, इतने आइटम्स देते हैं एंड 4 लोग एक थाली में खाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने बोला आई वाज लाइक 4 लोग एक थाली में खाते हैं। तो शी इज लाइक या एंड आई सेड इससे मैं ना जूठा खाती हूँ ना मैं जूठा किसी को देती हूँ, ये मुझे पहले बोला होता ना मैं यहाँ कभी नहीं आती। शी इज लाइक नहीं ऐसे नहीं बोलते, ये प्रसाद होता है ये है वो है। आई सेड मामी मुझे नहीं खाना है लंगर उनका, मैं नहीं खाऊंगी यू नो, तो मैं नहीं जूठा खाऊंगी। सो आई रिमेम्बर जब हमने सारा शबद आरती वो सारा जब अटेंड कर लिया था गुरु पूर्णिमा का, तो when we were going back, you know, she was like pulling me to one room, one hall, जहाँ पे खाना देते हैं। एंड मुझे याद है मैंने अपनी मामी का आर्म पकड़ा हुआ था एंड आई वाज लाइक मामी नहीं मामी मुझे नहीं खाना है यू नो। आई वाज लाइक सो स्कैर्ड एंड मेरी मामी जैसे ही एंटर हुई सडनली शी इज लाइक टर्निंग बैक एंड शी इज लाइक तू सच में बहुत लकी है। ऐसे व्हाट, शी इज लाइक एक जने को एक लंगर सर्व कर रहे हैं, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है यहाँ पे करते हुए। So I'm like really, and then suddenly I turned and I saw, I was like yeah thank God सबको एक थाली दे रहे थे। I don't know if they have separate halls or what, I don't know, but the place where I had entered, it was like they were serving one person one plate. So that's okay. So मुझे बस ये लगा कि मैं अपना honestly and very innocently जिस तरह गई थी उधर कि मतलब I didn't have the knowledge or something, एंड मैंने उनको ऑनेस्टली अपनी पूरी प्रॉब्लम है ना एज इट इज बस बोल दी थी एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग हेल्प बट यू नो लाइक एज इट्स इंडिया एंड पीपल थोड़े कंजर्वेटिव अप्रोच एंड ऑर्थोडॉक्सी थोड़े होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ लाइक डिमीनिंग मी द ओनर दे गेव मी लाइक यू नो उन्होंने मुझे सीधे आगे डाल दिया, लाइक अ VIP ट्रीटमेंट दी। आई वाज सिटिंग अमंग्स दोज मिनिस्टर्स यू नो फैमिली and doing aarti with them. I felt really honored. So it's like 12.5 years बाद मैं इंडिया गई थी। It was a beautiful experience. मुझे बहुत अच्छा लगा and it's a coincidence कि जब मेरे साथ ये सब हुआ था उससे 1 day पहले ही मैं दिल्ली की स्ट्रीट में खड़ी लोगों को वॉच ऑब्जर्व कर रही थी एंड मुझे लग रहा था कि बहुत मुझे बहुत
वो लग रहे थे, जैसे मतलबी एंड अपने में ही मस्त एंड सब इस तरह. एंड I was not feeling comfortable with the crowd environment. I mean, I wasn't interacting with them, but I was just looking at them and feeling that. I was like thinking, oh God, मैं रोने जैसी स्टेट में थी. मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ, यहाँ पे आई क्यों हूँ. तो the very second day मेरे साथ जब ये एक्सपीरियंस हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि एक बहुत ब्यूटीफुल रीजन उन्होंने दे दिया दिल्ली में आने का. जो मैं एक दिन पहले ग्रम्बल कर रही थी, the other day it was like it just felt wonderful, पूरा उल्टा कर दिया. So it was nice. That was like it was nice that says Shukrana to Guruji. Yes, thank you so much for that. And that has been the main push, from his side for connecting me with him. क्योंकि मुझे, even though I'm not married till now, but then I know कि वो unexpected कुछ भी कर सकते हैं, So the thing that they say, मांगो नहीं मनो. तो मैंने कहा वहाँ कुछ ऐसे मांगा था, and how he gave me. So we all should do that. We don't know what he can give and when he can give, and it definitely makes you feel so wonderful. तो जब मैं उसके बाद वापस आई, after a month, मैं फाइंड करने लग गई. मैंने हांडा अंकल के बेटे को मैसेज किया कि आई न्यू दे आर कनेक्टेड टू गुरुजी, कि इनके कहाँ होते हैं लंगर, ये सत्संग एंड ऑल. सो ही पुट मी थ्रू देम, एंड उसने जब कनेक्ट किया, तो द फर्स्ट सत्संग दैट आई हैड अटेंडेड वाज एट जयदीप अंकल्स होम. तो उस वक्त मुझे ये याद था कि मुझे पहले निशा हांडा आंटी ने बोला था कि यू हैव टू ट्राई टू गेट विजन. मतलब कोई भी क्वेश्चन हो मन में रख के, वो आपको अपने तरीके से आंसर कर देते हैं. तो मैंने उस वक्त जब बैठ के अपने शादी के लिए मांगा, व्हाट ही टोल्ड मी, आप लोगों का बिजनेस बहुत खराब हो गया है, तू अपनी फैमिली पे कॉन्सेंट्रेट कर. तू पहला फैमिली पे कॉन्सेंट्रेट कर. पहला मैं थोड़ी फैमिली ठीक करूंगा, बिजनेस ठीक करा, फिर मैं तेरा ब्याह कराऊंगा. He gave me that answer, and I was like, उस वक्त वो picture of the whole thing was not just exact like what he had told me, but then इतनी quickly मैंने उसको उस तरह होते देखा, तो मुझे थोड़ा ऐसे लगा कि शायद ये मेरे को सूट ही नहीं किए हैं, he is not lucky for me. मुझे थोड़ा भय हो गया, एंड मैंने 1 मंथ जाके इनका छोड़ दिया. बट he had mentioned all this to me. He had told me all this, पहले से. तो वो सब होते भी देखा, but then जैसी situation थी, he had his own way of guiding me. He kept guiding me. I wasn't following him, but he used to come and dream, or maybe his picture used to speak. I don't know, like I wasn't asking him for help, but he was helping me. He was sending help his own way. So I was like playing the main role in getting out of that circumstance. तो किस तरह वो हुआ, and किस तरह उन्होंने मुझे जो visions दिखाई थी, that who all will be there as a part of our family over here in Dubai and everything, वो सब जो जो उन्होंने दिखाया, वो सब in 2 years ट्रांसफॉर्म होके हुआ है. तो मतलब अगर मैंने ये नोटिस किया, अगर ये कुछ होते हैं, जरूरी नहीं है कि इंस्टेंट तब हो, बट टाइम जैसे पास होता है, यू हेड टूवर्ड्स इट, एंड वो चीज होती ही है, वो इनमें होती ही है. तो दैट्स व्हाई आई जस्ट सरेंडर्ड नाउ. तो मैं कुछ मांग नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि when I went, I didn't know what to ask for. I didn't know him. मुझे पता ही नहीं था होता क्या है. But he has his own way. You don't know how he could honor you. Sometimes he could bless you with something very extraordinary, make you feel very special. So better is बस चुप करके like a child you come, eat and go. Life को ऐसे experience करो. Problem है, you come, you just pour all your heart उनके सामने and go, and he will have his own way to sort it out. That's it. Thank you.